हेलो एवरीवन। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में इसे पट्टी वगैरह कर रही होती है एंड सुजन इसे कहता है कि पहले मैं सोचता था कि पता नहीं क्यों तुम अपने हस्बैंड से इतनी ज़्यादा डरती हो, कभी उसका सामना नहीं करती, लेकिन आज मुझे उसका वो गुस्सा देखकर पता चल गया। एंड इतना भी पता चल गया कि मेरे अंदर भी थोड़ा गुस्सा तो है, वरना मैं तो अपने आप को कूल एंड काम समझता था। मैंने आज तक कोई भी फाइट नहीं की थी, किसी को हाथ तक नहीं लगाया था। इसकी बातें सुन के मारी सोच रही होती है कि अब तक तो ये मरने से इसलिए डरती थी बिकॉज इसे अपनी मॉम की चिंता करनी थी, लेकिन अब ये मौत से इसलिए डरती है क्योंकि सियोजून इसकी इतनी ज़्यादा चिंता करता है जिसके लिए इसे जीना तो पड़ेगा ही। इसे पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तभी इसके पास हैरा का फ़ोन आता है। अब इसके इस घर पे जब अब हमले भी होने स्टार्ट हो गए थे तो सुजोन इससे कहता है कि क्यों ना तुम मेरे घर पे शिफ्ट हो जाओ, लेकिन ये इसे मना कर देती है। मारी से बताती है कि मेरे मॉम डैड अपनी मैरिड लाइफ में इतने ज़्यादा खुश थे कि मुझे लगता था कि मैरिज ऐसी ही होती होगी जिसमें वाइफ जब गुस्से में लड़ाई करके घर से चली जाती होगी तो उसका हस्बैंड नंगे पाँव उसे ढूंढने के लिए आया करता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था शादी में ये सब कुछ होता है। एंड तुम्हारी शादी कैसी थी? जैसे कि तुम उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हो तो तुम्हारी तो अच्छी ही होगी, लेकिन इसे क्या पता था कि इस बेचारे को तो कभी प्यार नसीब ही नहीं हुआ। हैरा से मिलने के लिए ये इसके घर पे ही आ जाता है, जिसके टूटे हुए हाथ पे हैरा पट्टी करती है एंड इससे पूछती है कि तुमने किसके साथ लड़ाई की, लेकिन वो किसे कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि किसके साथ। एंड तुमने मुझे धोखा दिया, एक तरफ तो तुम मेरे साइड होने का नाटक कर रही हो एंड दूसरी तरफ तुमने मुझे अब तक ये तक नहीं बताया कि हाँ क्यों अपने हस्बैंड के साथ नहीं किसी दूसरे हाउस में रहती है। ये इसे कहती है कि नहीं नहीं वो उसका हाउस नहीं बस उसका स्टूडियो है, लेकिन ये इसके सर होए जा रहा होता है कि तुम मुझे पता है कि तुम पहले से ही जानती हो कि मेरी वाइफ कहाँ पे है। हैरा को रियलाइज़ होता है कि ये अपनी वाइफ को किसी भी कीमत पे बस चाहता है जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो इसे कहती है कि अब तुम उससे क्यों ढूंढ रहे हो एक ऐसी लड़की को जो कि तुम्हें छोड़ के भाग गई। क्या पता मुश्किल से तुम उसे ढूंढ भी लो, लेकिन शायद तब तक वो किसी और की हो चुकी हो। मारी सोच रही होती है कि इसके चक्कर में बेचारी सुजोन की भी हालत ख़राब हुई जा रही है, इसलिए रातों रात यहाँ से निकल लेती है इस शहर को छोड़ के जाने के लिए। एंड हैरा इसे कहती है कि भूल जाओ अपनी पत्नी को एंड एक ऐसी लड़की को ढूंढो जो कि तुम्हें बहुत प्यार करे। एंड लेकिन वो किसे बोल देता है कि उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकती। हैरा से कहती है कि मेरे पेरेंट्स तो मेरी छोटी सी एज में मुझे छोड़ के चले गए थे एंड देन जिसके साथ मैंने प्यार किया उसने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं, तो मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। हैरा को इसकी हालत अपने जैसे ही दिखाई दे रही थी, इसलिए इसके काफ़ी क्लोज आती जा रही थी, ये देख के कि अपनी वाइफ को कितना ज़्यादा प्यार करता है जिसकी इसे ज़रूरत थी, इसलिए ये इसे किस करने ही जा रही थी, लेकिन वो ही यहाँ से हट जाता है एंड चला जाता है। तभी इसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि ये सोचता है कि मैरी है, लेकिन वो तो हाक्योंग होती है जिसपे से काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है एंड ये सोचता है कि मैरी तुम कहाँ हो एंड ये हाक्योंग कौन है आखिर। एंड ये सोच रही होती है कि मैरी से ये बंदा संभाला नहीं गया। 윷말이는 못해도 나는 길들일 수 있어. सुजोन की जब आंखें खुलती हैं तो इसे मारी का नोट मिलता है कि अगर तुम मुझसे अलग रहोगे तभी सेफ रह सकते हो, इसलिए मुझे मत ढूंढना, जिस पे ये इसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसे काफ़ी सारे फ़ोन लगाता है जिस पे इसे उठाना ही पड़ जाता है, लेकिन ये इसे बोल देती है कि मुझे तुम्हारे और एहसान नहीं चाहिए। मारी जिस ट्रेन से जहाँ पे जाने वाली थी उसकी अनाउंसमेंट हो रही थी जो कि सुजोन सुन लेता है, इसलिए सुजोन वहीं के लिए निकल लेता है बिकॉज इसे पता चल गया था कि मारी कहाँ पर है। मारी ने जिस ट्रेन का टिकट लिया था मारी उसमें चढ़ती तो है, लेकिन कुछ सोच के वापस उतर जाती है क्योंकि शायद इसका भी यहाँ से जाने का मन नहीं था एंड दूसरी ट्रेन का वेट करने लगती है। एंड जब ये ट्रेन आती है तो ये इसमें जा ही रही थी कि सुजोन यहाँ पे आ जाता है, जो कि मुझे इस पूरे एपिसोड का सबसे अच्छा सीन लगा, जो कि इसे कहता है कि तुमने मुझे कहा था ना कि तुम नहीं चाहती कि मैं सफ़र करूँ, तो प्लीज़ यहाँ से मत जाओ। एंड जब मारी इसे ऐसे गले लगाती है तो सुजोन को भी फील होता है जैसे कि मारी इसी का वेट कर रही थी कि काश सुजोन आके इसे वहाँ जाने से रोक ले। वो यही सोच रहा था कि इसे हाक्योंग के फेस में इसकी मारी जैसी फीलिंग्स क्यों आ रही थी। एंड ये लेडी भी इसे चिढ़ा के कहती है कि मैंने सुना है कि किसी बड़े बिजनेसमैन
कि वाइफ भाग गई है तो कहीं वो तुम्हारी वाइफ ही तो नहीं, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से उसे नहीं देखा। लेकिन वो किन्हें कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं किसी मिस्ट्रेस को ढूंढ के नहीं लाऊंगा अपने लिए, जैसे पापा तुम्हें ले आए थे। बट तभी इसके पापा भी आ जाते हैं, जो कि इसे कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ ने हमारी नाक कटा रखी है। एंड तुम क्या सोच के अपनी मॉम जैसी शक्ल वाली लड़की को अपनी वाइफ बना के लाए थे? क्या तुम मुझे डराना चाहते थे? लेकिन ये इसे कहता है कि नहीं, मैं चाहता था कि आप गिल्ट फील करो। सो इसके पापा कहते हैं कि फिर हुआ क्या, आखिर हो तो तुम मेरे बेटे ही ना, मुझ पे ही जाओगे। देखो वो भी तुम पे से भाग गई और अब न जाने किस दूसरे लड़के की बाहों में घूम रही होगी। अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो ना तो 10 दिन के अंदर उसे ढूंढ के लाओ, वरना तुम भी यहाँ से जाओ। अब तो इसे किसी भी तरह 10 दिन के अंदर ही मारी को ढूंढना था। एंड दूसरी तरफ इसके पापा भी मारी का पता लगाना स्टार्ट कर देते हैं। हेरा को एक बार तो इसके फेस को देख के हैरानी होती है, बट तभी से ध्यान आता है कि शायद इसकी फाइट वो के साथ ही हुई, बिकॉज वो भी छोटे लगवा के आया था। एंड ये इसे कहती है कि तुम कितना चेंज हो गए, तुम अब लड़ाई भी करने लगे। लेकिन सुजोन इसे कहता है कि क्या तुमने मारी को बताया था कि तुम जहाँ पे उसे डिनर के लिए बुला रहे हो वहाँ पे वूक भी आने वाला है? तुमने बिल्कुल ऐसा किया जैसे किसी मासूम पक्षी को शेर की गुफा में डाल दिया हो। बट ये कहती है कि अच्छा वो मासूम पक्षी, मुझे तो नहीं लगता। सुजन कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा चेंज हो गई, मुझे पहले जैसी हैरा अच्छी लगती थी। जब एक बार हमारे घर एक चोटिल बिल्ली आई थी तो तुम कितना ज़्यादा परेशान हुई थी, तुम कितना ज़्यादा रोई थी। लेकिन हैरा कहती है कि मैं उस बिल्ली के दुख के वजह से नहीं रोई थी, बल्कि तुम उसे देख के रोए थे, इसलिए मैं तुम्हें देख कर रोई थी। और पता है मैं वो को क्यों नहीं बताती कि तुमने उसकी वाइफ का फेस चेंज कर दिया, बिकॉज वो तुम्हें मार डालेगा, वरना मैं आज ही उसे जाके बता देती कि जो हाकिम बन के रहती है वो उसी की वाइफ है। लेकिन जब तुम्हें मेरी केयर नहीं है तो शायद मुझे भी तुम्हारी केयर करनी नहीं चाहिए। वो को पता चलता है कि जब लड़ाई हुई थी तो मारी ने पुलिस को बुलाया तो था, बट उन्हें वापस भेज दिया। तो ये कहते हैं कि हाँ, उनमें पुलिस को बुलाने की हिम्मत कहाँ है, बिकॉज वो कुछ छुपा रहे हैं। एंड ये अपनी आदमियों को 24 घंटे सुजोन एंड मारी के ऊपर नजर रखने के लिए बोल देते हैं। मारी इसे ये ड्रेस देने के लिए वापस आती है इसके पास एंड इसे कहती है कि जैसा तुमने मुझे लास्ट टाइम बुला के किया, प्लीज़ आगे से ऐसा मत कर देना। तुम्हें पता है वो सिर्फ तुम्हारा यूज़ कर रहा है। लेकिन ये कहती है कि ओ, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ जिसका कोई यूज़ कर ले। ऐसी डरपोक तो तुम ही थी जिस पे अपना हस्बैंड संभाला नहीं गया। लेकिन यहाँ से जाते हुए इसे इनका तीसरा फ्रेंड डॉक्टर हाथ देख लेता है। हैरा को मालूम था कि अब ये इससे पूछने वाला है, इसलिए ये यहाँ से चुपचाप निकल रही थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर हा इसके सर हो जाता है एंड हैरा को इसे बताना ही पड़ता है। देन ये सुजोन को जाके कहता है कि मुझे हैरा ने सब कुछ बताया। सुजोन भी से कहता है कि शायद वो तुमसे इसी बारे में पूछे, इसलिए प्लीज़ उसे मत बताना। मारी को पता चलता है कि इसकी मॉम की तबीयत फिर से बिगड़ गई है, इसलिए ये एकदम से वहाँ के लिए जा ही रही थी कि ये नोटिस करती है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। इसलिए ये रास्ते में ही उतर जाती है एंड डिसाइड करती है कि ये अपनी मॉम को देखने के लिए नहीं जाएगी। नाउ ये सुजियोन को मिलने के लिए बुलाती है एंड देखती है कि इसके पीछे भी कोई लगा हुआ है इसका पीछा करने के लिए। इसलिए इसे आराम से बताती है कि इधर उधर मत देखना, लेकिन 2 लोग हमारा पीछा कर रहे हैं जो कि हमेशा मेरे साथ ही रह रहे हैं। ये भी कहता है कि चलो फिर तो हमें बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह ही बातें करनी चाहिए। इसके पास वूक का फ़ोन आता है जो इसे मिलने के लिए बुलाता है, बट ये बोल देता है कि मैं बिज़ी हूँ। देन ये एक फ़ोटो को देख रहा होता है जिसमें से इसने अपनी फ़ोटो कट कर रखी थी। अब जब इनके ऊपर दिन रात नज़र रखी जा रही थी तो मारी को तो इसके घर पे रहने जाना ही था, इसलिए ये पैकिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। इसने एक नई पेंटिंग बनाई थी जिसमें अब फूल बहुत ही खिले हुए थे, तो ये इससे पूछता है इसका नाम क्या रखोगी, तो ये कहती है कि सेल्फ पोर्ट्रेट 2। अब वो को भी इन दोनों की एक साथ की ही वीडियो मिलनी स्टार्ट हो गई थी एंड मारी देखती है कि इनके तो घर के ऊपर भी नज़र रखी जाती है। ये दोनों एक साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एंड सुजोन इसे कहता है कि क्यों ना हम कल डिनर बाहर करें। जब मैंने तुम्हें ट्रेन में वापस जाने से रोका तब मैंने रियलाइज़ किया कि शायद मैं तुम्हारे साथ सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना चाहता हूँ। मारी से कहती है कि मैं तुम्हारा प्यार डिज़र्व नहीं करती, तो कहता है कि ऐसे तो मैं भी नहीं करता। मैं भी श्योर नहीं हूँ कि मैं किसी को दोबारा प्यार कर पाऊँगा या नहीं, बट फिर भी मैं सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये इसके साथ रेस्टोरेंट में जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन ये अब भी सोच रहा था कि मुझे तो तुम में अब भी अपनी वाइफ का ही फेस दिखाई देता है ना। ये तो रेस्टोरेंट में आ जाती है एंड वूक को उसकी रिलेटिव कुछ फ़ोटोग्राफ्स देती है। ये अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए आ ही रहा था कि इसके पास वूक का फ़ोन आता है जिसे ये रिसीव करना ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन उसके बाद वूक इसके पास कुछ फ़ोटोग्राफ्स भेजता है
जिसमें ये देखता है कि इसकी वाइफ का अफेयर और किसी के साथ नहीं, इसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ था। इसका दिल एकदम से टूट जाता है एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू। 왜 나를 배신하고 나를 이렇게 아프게 해? 왜? 아무래도 마리 씨 집을 옮기는 게 좋겠어요.